लीजेंड ऑफ सुहेलदेव, किंग हु सेव्ड इंडिया, अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखे गए 8th बुक है। इस बुक ने 2022 में गोल्डन बुक अवार्ड को जीता है। द बुक इज़ अबाउट किंग सुहेलदेव, अ फॉरगॉटन हीरो ऑफ आवर कंट्री, जिन्होंने 1034 में गजनी के सेनाओं को बहरियच के युद्ध में हराया था। ये अमीश त्रिपाठी का पहला बुक है द इमॉर्टल राइटर सेंटर से। लाइक अदर बुक्स ऑफ अमीश, ये बुक उन्होंने सोली नहीं लिखे। स्टोरी के आइडिया अमीश का था और उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि इस बुक के बॉडी को द इमॉर्टल राइटर सेंटर्स के राइटर टीम ने लिखे, जबकि उन्होंने स्टोरी को एडिट किया और फाइनल ड्राफ्ट भी लिखे। बुक को पब्लिश किए वेस्टलैंड पब्लिकेशंस ने जून 2020 को। इस बुक के कहानी शुरू होते हैं सन 1025 में। उस साल गजनी के सुल्तान महमूद ने गुजरात कोस्ट पर सोमनाथ टेम्पल में हमला चलाए। उन्होंने टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया और उस मंदिर में जो शिवलिंग थे उसे भी तोड़ दिया। दैट टाइम श्रावस्ती के राजकुमार मल्लदेव ने सुल्तान महमूद से लड़ाई की एंड ही डाइड सेविंग द टेम्पल। जब मल्लदेव का छोटा भाई सुहेलदेव को इस घटना का खबर मिली तो उन्होंने सुल्तान महमूद को युद्ध में हराने के लिए प्रॉमिस किए और इसके बाद सुहेलदेव उनके पिता श्रावस्ती के महाराज मंगलध्वज से मिलके सारे भारत के छोटे छोटे राजाओं को एक साथ लाने के काम में लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बात समझ लेते हैं कि जब तक भारत के सारे राजाओं ने एक साथ विदेशियों के खिलाफ खड़े नहीं हो जाते तब तक हम उस विदेशी ताकत को हरा नहीं पाएंगे। धीरे धीरे सुहेलदेव छोटे बड़े राज्यों को अपने साथ शामिल करते गए और उसके साथ साथ टर्किश सेनाओं पर गरिला आक्रमण चलाते भी गए, जो कुछ हद तक गजनी के सेनाओं को रोक के रख देते हैं। ऐसे चलते चलते सन 1034 में उन्होंने अपने अलाइड फोर्सेस के साथ मिलके गजनी के सुल्तान महमूद के भतीजा सलार मकसूद के लीडरशिप में गजनी के 60,000 सेनाओं के खिलाफ बहरियच में एक भयंकर लड़ाई लड़ी और उसमें जीत भी हासिल की, जो भारत में 150 साल तक फॉरेन इन्वेशन को रोक के रख देते हैं। अब इस कहानी में राजा सुहेलदेव, गजनी के सुल्तान महमूद, सलार मकसूद, राजा राजेंद्र चोल सारे हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते थे। पर इस बुक एक हिस्टोरिकल फिक्शन है, इसलिए इस बुक में बताए गए सारे कैरेक्टर्स और इंसिडेंट्स रियल लाइफ से रिलेटेड नहीं है। इसमें कुछ फिक्शनल कैरेक्टर्स और इंसिडेंट्स भी है। नेक्स्ट मैं बताऊंगी इस बुक के बारे में कुछ गुड एंड नॉट सो गुड पॉइंट्स के बारे में। यहाँ बताए गए सारे ओपिनियन मेरी पर्सनल होगी। मुझे इस किताब की जो पॉइंट सबसे अच्छे लगे वो है इसकी फास्ट पेस्ड एंड एंगेजिंग स्टोरी लाइन। अमीश त्रिपाठी के बाकी सारे बुक्स के मैजिक यहाँ कहीं ना कहीं मिसिंग है, पर तब भी इसके फास्ट पेस्ड स्टोरी लाइन एंड एंगेजिंग राइटिंग के वजह से इसे पढ़ने में मज़ा आता है। इसके बाद आते हैं सिंपल लैंग्वेज जो बुक रीडिंग को आसान बना देते हैं। नेक्स्ट इस बुक के कुछ हिस्से जैसे यहाँ लिखा गया वो मुझे बहुत अच्छे लगे, जैसे बहरियच के वॉर स्ट्रेटेजी जो सुहेलदेव लेते हैं उसे बहुत अच्छी तरह से बुक में बताया गया। कौन सी एक्शन कब और क्यों लेना है, क्यों इस बैटलफील्ड को उन्होंने चूज़ किए, बैटलफील्ड के जियोग्राफिक लोकेशन और वो इंडियंस के लिए क्यों फ़ायदेमंद रहेगा, सब कुछ डिटेल्स में बताया गया। इसके साथ मेन कैरेक्टर्स के थॉट प्रोसेसेस, वो क्या सोचते हैं उस टाइम के सोसाइटी के बारे में, क्या सोचते हैं वो सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में और उसे सॉल्व करने के लिए जो मेजर्स लेना चाहिए वो क्या होगा, ये भी बहुत अच्छे से इस बुक में मेंशन किए गए। और एक पॉइंट यहाँ मुझे जो सबसे स्पेशल लगे वो है राजा सुहेलदेव से उनके अलायंस का बॉन्डिंग। डिस्पाइट बीइंग अ किंग ऑफ दैट पीरियड, he allows his teammates to share their valuable opinion and even listen to them carefully, और वो उसे फॉलो भी करते हैं कभी कभी। ये क्वालिटी एक राजा को स्पेशल बना देते हैं मेरे ख्याल से। अब मैं बताती हूँ इस बुक के कुछ पॉइंट्स जो मुझे अच्छे नहीं लगे। इसमें पहले आएगा सुहेलदेव और इस बुक के जो हीरोइन है तोशानी जिसकी नाम, उनके रोमांस का पार्ट। बाय प्रोफेशन तोशानी इज़ अ वॉरियर एंड अ ग्रेट आर्चर जो मेंटली एंड फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग है। मेल वॉरियर्स के साथ वो लड़ती है कंधे से कंधा मिला के दुश्मन के खिलाफ, और आखिर में जब सुहेलदेव उन्हें मैरिज प्रपोजल देते हैं तब वो उसे भी रोक देती है
कुछ समय के लिए सामने आने वाले यूथ के बारे में सोचकर। ऐसी एक स्ट्रॉन्ग लड़की और एक रेस्पॉन्सिबल प्रिंस एंड फ्यूचर किंग, वो दोनों बारिश में भीग के एक दूसरे के नज़र में जैसे हिंदी फिल्मों में दिखा जाता है खो जाएगा, ये बात कुछ हजम नहीं होती। कहानी के ये सीक्वेंस बहुत ही फिल्मी लगते हैं। नेक्स्ट आते हैं एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर अश्वघोष के बारे में। वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क है जिसे बचपन में कोई मोनास्ट्री में छोड़ के जाते हैं। उसका असली परिचय के बारे में पूरे किताब में हिंट दिए जाते हैं, लेकिन पूरे कहानी में इसका कोई डिटेल्स नहीं मिलता है। ये कैरेक्टर एक ओपन एंड जैसे है। नेक्स्ट अश्वघोष और उनके दोस्त संघमणि जहाँ दुश्मन के साथ लड़ते हैं, वो सीक्वेंस लगता है कोई भी कुंफू फिल्म से लिया गया है। मुझे तो वो पार्ट पढ़ के लगा कि जैसे मैंने 36 चेंबर ऑफ शाओलिंग या तो क्राउचिंग टाइगर और हिडन ड्रैगन जैसे कोई फिल्म देख रही हूँ। इस कहानी का जो मेन एंटेगोनिस्ट सलार मकसूद का कैरेक्टर जितने अच्छे से मेंशन किया गया है इस बुक में, उतने डिटेल में कहानी का मेल और फीमेल दो लीड कैरेक्टर के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया। पर ये सारे जितने भी फाइंडिंग्स हैं वो मेरी पर्सनल है। हो सकता है कि आपको बुक पढ़ के ऐसा ना लगे। ओवरऑल ये एक अच्छी बुक है जिसे आप ज़रूर पढ़ें। और आपको ये बुक कैसा लगा ये हमसे शेयर कीजिए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिखकर। मैंने इस किताब को स्टार मार्केट स्टोर से परचेज़ किए हैं। आप इसे फिजिकल स्टोर या ऑनलाइन कहीं से भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन से परचेज करने के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।